आज अध्याय दूसरा का पढ़ा रहे क्वेश्चन आंसर। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,07,026,982 है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के कुल भूभाग का 2.24% भाग है। भारत में प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के बराबर यहाँ जनसंख्या में पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, जबकि यहाँ दशकीय जनसंख्या वृद्धि विश्व के 5वें सबसे बड़े देश ब्राजील के समान हो रही है। विश्व का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, 5वां देश है। कितना? 5वां देश है ब्राजील विश्व का, वर्ल्ड का, है ना। जनांकी की डेमोग्राफी, जनसंख्या क्या है? डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी का समझिए। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान अचीले गार्डलार्ड ने सन 1855 में किया था। जनांकी वह विद्वान है जो जनसंख्या से जुड़े सभी पक्षों का अध्ययन करती है। आएगा जनांकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन आएगा। जनांकी शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था? लिखना पड़ेगा। जनांकी डेमोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान अखिलेश गार्डलार्ड ने सन 1855 में किया था। कब किया था? 1855 में, है ना। अगला को आइए। जनांकी की दो प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन है? एग्जाम में आएगा। जनांकी की कौन कौन सी दो प्रमुख शाखाएं हैं? कौन कौन सी शाखाएं हैं? लिखोगे। जनांकी की दो प्रमुख शाखाएं हैं। आकारी की जनसंख्या, एक शाखा के अंतर्गत जनसंख्या के आकार और उससे जुड़े तत्वों का, एलिमेंट्स का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा है सामाजिक आकारिकी। पहला है आकारिकी जनसंख्या, दूसरा है सामाजिक जनसंख्या। अब जानिए सामाजिक जनसंख्या क्या है। इस शाखा के अंतर्गत जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। पॉलिटिकल पक्षों का अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। आगे आइए। जनांकी की संरचना स्ट्रक्चर के अंतर्गत प्रमुख रूप से जन्म दर, मृत्यु दर, लैंगिक अनुपात, प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर, जीवन पदयात्रा, आयु स्ट्रक्चर, साक्षरता दर तथा जनसंख्या घनत्व आदि का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या घनत्व का, पॉपुलेशन का अध्ययन किया जाता है, छानबीन किया जाता है। जन्म दर, एक वर्ष में कुल जनसंख्या की प्रति 1000 व्यक्तियों का उत्पन्न की गई संतानों की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर, एक वर्ष में कुल जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। शिशु मृत्यु दर, एक वर्ष में प्रति 1000 जन्मे शिशुओं की तुलना में एक वर्ष से जन्म आयु के शिशुओं को मृत्यु संस्था के नाम से, अनुपात से ही आंका जाता है। बात समझिएगा। लैंगिक अनुपात क्या है? लिंग अनुपात से हमारा तात्पर्य, लिंग अनुपात क्या है? क्वेश्चन। लिंग अनुपात से हमारा तात्पर्य यह है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से है, जो किसी निश्चित क्षेत्र और समयावधि में निकाला जाता है। जो एक निश्चित समयावधि में निकाला जाता है। अब आइए प्रजनन दर। सामान्य अर्थ में प्रजनन दर या प्रजातंत्र से हमारा अर्थ महिला द्वारा समय पूर्व हो जाने के पश्चात बच्चों को जन्म देने की क्षमता से होता है। समय के पहले बच्चे जन्म हो जाती है, इसके बारे में बताया गया है ना। अगला पॉइंट, जीवन पदस्थापना। जीवन प्रत्याशा से अर्थ क्या है? जीवन प्रत्याशा से अर्थ क्या है? आंसर, जीवन प्रत्याशा से अर्थ उन औसत आयु अनुमान से होता है जिसमें व्यक्ति के जीवित रहने की आशा को उसकी गणना की जाती है। इसकी गणना एक निश्चित समयावधि के किसी क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर के आधार पर की जाती है। एक निश्चित क्षेत्र के आधार पर, एक निश्चित समयावधि के आधार पर इसकी गणना की जाती है
बात समझ रहे हैं? पढ़ाई समझ में आ रहा है ना? निश्चित समय निश्चित अवधि में इसकी गणना की जाती है। अगला आइए, जनसंख्या घनत्व, देश की कुल जनसंख्या भूमि के क्षेत्र को उस देश की कुल जनसंख्या के भाग देकर जनसंख्या घनत्व को ज्ञात किया जाता है, घनत्व को, समझे ना? आगे आइए, आयु संरचना यानी भिन्न भिन्न आयु समूह, स्ट्रक्चर, ग्रुप, समूह की जनसंख्या पॉपुलेशन के आधार पर किसी भी देश की संरचना को वहां की आयु संरचना स्ट्रक्चर कहा जाता है। आयु क्वेश्चन आएगा, आयु संरचना से क्या समझते हैं, किसे कहा जाता है? तो लिखोगे किसी भी देश का भिन्न आयु समूह की संरचना के आधार पर किसी भी देश की संरचना को वहां की आयु संरचना कहा जाता है, वहां की आयु स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगला आइए, भारत में जनांकीय की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? एग्जाम में आएगा, भारत में जनांकीय की विशेषता से क्या समझते हैं, भारत में जनसंख्या की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, क्वेश्चन आएगा, आंसर लिखिए। पहला जनसंख्या में तीव्र वृद्धि 1 नंबर में, 2 नंबर में लैंगिक अनुपात में पुरुषों की अधिकता, तीसरा में है सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, तीसरा में है सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, है ना? अब आगे आइए, अगला पॉइंट है, चौथा है व्यवसाय के रूप में कृषि की प्रधानता। व्यवसाय के रूप में कृषि की प्रधानता, एक भारत कृषि प्रधान देश है, आप हर कोई जानते हैं। देखिए, विशेषता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा, आपको लिखना पड़ेगा साफ साफ इसका जो पॉइंट है, तब नंबर आपको मिलेगी सॉलिड, है ना? चौथा पॉइंट क्या है? व्यवसाय के रूप में कृषि की प्रधानता। व्यवसाय के रूप में कृषि की प्रधानता यहाँ की जाती है। कृषि मुख्य व्यवसाय है देश की। क्या है? कृषि मुख्य व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय, मेन व्यवसाय है कृषि। बात समझ गए? अब अगला पॉइंट आइए, 5वां पॉइंट आइए, नगरीय जनसंख्या की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता। अब देखिए, नगरीय जनसंख्या की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना ज्यादा है। अब इसको जानना मस्ट इंपोर्टेंट है आपको, भाई नगरीय जनसंख्या की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या क्यों ज्यादा है? ये सोचने वाली बात है। कोई भी देखिए, कोई भी चीज को डिस्कस कीजिएगा तब आंसर निकलेगा। कोई भी चीज को क्वेश्चन आंसर कीजिए, पढ़िए, लिखिए, 10 बार लिखिएगा तो आपको आंसर मिलेगा और उसका उत्तर समझ में आएगा। जब तक आप जो क्वेश्चन बोल रहा है एग्जामिनर उस नहीं लिखिएगा तो नंबर आपको सॉलिड नहीं मिलेगी। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, हमें क्या लिखना होगा जो हमें मार्क्स मिलेगी। आपको इसको विशेष सटीक आंसर देना है और ध्यान देना है और लिखना है विशेष तरह से, है ना? कि नगरीय जनसंख्या की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना ज्यादा है। अगला पॉइंट है, देखिए, है ना, 6ठा है भारतीय जनसंख्या विभिन्न धार्मिक, भाषाई व सांस्कृतिक समुदायों पर सम्मिश्रण है। क्या है? मिला हुआ है। अब अगला पॉइंट आइए, जनसंख्या वृद्धि में 7वां, जनसंख्या वृद्धि में पारंपरिक मान्यताओं का प्रभाव है। 7वां पॉइंट विशेषता, जनसंख्या वृद्धि में क्या है? पारंपरिक मान्यताओं का प्रभाव है। देखते हैं, हर चीज का एक मान्यता होता है, एक रूल होता है, एक लॉ होता है, एक कानून होता है। सरकार चलाती है एक लॉ के अंतर्गत, एक कानूनी प्रशासन के अंतर्गत। तो समाज भी उसी प्रकार से, परिवार भी उसी प्रकार से, देश भी उसी प्रकार से, गांव भी उसी प्रकार से, राज्य भी उसी प्रकार से चलती है। एक परंपरा हमारी कल्चर संस्कृति होते आ रही है, उस परंपरा के अंतर्गत हमको चलना है। तो यही 7 विशेषताएं हैं। एग्जाम में लिखना है, कितनी विशेषताएं हैं? 7 विशेषताएं हैं।